नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये टॉपिक इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। तो आइए देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसे कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RRB के नाम से भी जानते हैं, यानी रीजनल रूरल बैंक के रूप में जानते हैं। सबसे पहले इस बैंक की स्थापना जो की गई थी वो नरसिम्हन समिति के सिफारिश पे की गई थी। इसके लिए जो एक्ट आया था, RRB एक्ट 1976 आया था। इसमें जो विलय हुआ है वो खुसरो समिति के सिफारिश पे किया गया है। केलकर समिति ने ये कहा कि अब RRB की नए बैंकों की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो ये कुछ समितियां हैं जो आपको जानना है। आइए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में अन्य जानकारी को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो भारत के 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान के 5 स्थानों पर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, जिसे गोरखपुर, मुरादाबाद, जयपुर, मालदा और भिवानी में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। गोरखपुर, मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों पर, जयपुर जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पे, उसके बाद मालदा पश्चिम बंगाल और भिवानी जो है वो हरियाणा में स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना के लिए? तो उद्देश्य जो बनाया गया था वो उद्देश्य था कृषि एवं छोटे उद्योगों को। ये भी सवाल पूछा जा चुका है UPPCS एग्ज़ाम में और भी एग्ज़ामों में कि उद्देश्य जो है क्या है इसका। तो उद्देश्य इसका कृषि के क्षेत्र में ऋण देना और छोटे उद्योगों को ऋण देना। अगर यही विकल्प में दे देगा युवा उद्यमियों को ऋण देना, तो ये ऑप्शन प्रश्न में अगर ये स्टेटमेंट रहता है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि छोटे उद्योगों को ही ऋण दे सकता। इसे अर्ध सहकारी बैंक भी कहते हैं, यानी इधर अर्ध सरकारी या अर्ध सहकारी बैंक भी कहते हैं। ये चीज़ भी जानना है। वर्तमान समय में इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों को भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो संशोधन क्या क्या हुए हैं? तो 1 मई 2025 को देश के 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय एक साथ कर दिया गया। इस प्रकार देश में कुल RRB, इससे पहले जो RRB थे वो थे 43 RRB, जिसमें 15 बैंकों का एक साथ विलय होने के कारण वर्तमान समय में टोटल अगर आपसे पूछा जाए RRB की संख्या क्या है या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या क्या है, तो आप बताएंगे 28 है। गोवा और सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में क्या है, RRB की स्थापना है। यानी 26 राज्य और 2 यूनियन टेरेटरी दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। गोवा और सिक्किम में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। चूँकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो संकल्पना या जो आधार रखा गया था इसको बनाने के लिए कि क्षेत्रीय ग्रामीण स्तर पर भी इनकी शाखाएं ज़्यादातर खोली जाएंगी। उसके बाद अगला, अभी जो इसमें संशोधन हुआ तो शेयरधारिता से पहले इसमें जो था, पहले 50% केंद्र का हिस्सा होता था, 35% जो भी बैंक प्रयोजक बैंक होते थे उनकी पूंजी लगती थी और 15% राज्य का। बाद में संशोधन के बाद, विलय के बाद 51% शेयरधारिता किसकी हो जाएगी, केंद्र सरकार की, 35% प्रयोजक बैंक की और 14% उस राज्य का हिस्सा इस बैंक में रहेगा। आगे और क्या इन्फॉर्मेशन है इससे संबंधित? चूँकि ज़्यादातर लोग UP एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी और एग्ज़ामों की तैयारी के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार, मतलब जो उत्तर प्रदेश के जितने भी ग्रामीण बैंक थे, चाहे वो UP बड़ौदा ग्रामीण बैंक की बात करें, चाहे वो UP प्रथमा ग्रामीण बैंक की बात करें, चाहे आर्यावर्त बैंक, ये उत्तर प्रदेश में चलने वाले ये 3 प्रकार के जो RRB थे, उन RRB को आपस में विलय करके उनका एक नाम कर दिया गया, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक कर दिया गया है, जिसका मुख्यालय
लखनऊ में खोला गया। तो इस तरीके से ये आरआरबी से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हाल फिलहाल संशोधनों के माध्यम से आपको बताया गया। ये आपके किसी भी परीक्षा के लिए ये बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।